दिसंबर का महीना था। सर्दियों ने गांव में अपने पांव जमा लिए थे। ठंडी हवाएं हड्डियों में चुभने लगी थीं। दूर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी और गांव के लोग अपने घरों में अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। गांव के बीचों बीच एक छोटी झोपड़ी थी, जहां रामू काका अपनी नन्ही बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। उनकी झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि ठंडी हवाएं सीधे अंदर घुस आती थीं। बाबा, इतनी ठंड में हम कैसे रहेंगे? क्या हमारे पास भी अलाव जलाने के लिए लकड़ी होगी? बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, कोई न कोई हमारी मदद जरूर करेगा। रामू काका मेहनती किसान थे, लेकिन इस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। गांव के मोहन काका ने सर्दियों का फायदा उठाने के लिए लकड़ियों का स्टॉक जमा कर लिया था। उन्होंने लकड़ियों के दाम इतने बढ़ा दिए कि गरीब लोग उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकते थे। जो पैसा देगा उसे लकड़ी मिलेगी, बाकी लोग ठंड में कांपते रहें। यह व्यापार है, दान पुण्य का काम नहीं। गांव के गरीब लोग परेशान थे। उनकी तकलीफें दिन ब दिन बढ़ रही थीं। रामू काका अपनी बेटी की हालत देखकर बेचैन हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वह मदद मांगेंगे। बेटी की जान बचाने के लिए मुझे स्वाभिमान छोड़कर किसी से मदद लेनी होगी। वह मोहन काका के पास गए। मोहन काका, मेरी बेटी बीमार हो जाएगी, क्या आप हमें कुछ लकड़ियां उधार दे सकते हैं? मैं फसल के समय चुका दूंगा। रामू, यह बाजार है, धर्मशाला नहीं। पैसे लाओ, लकड़ी ले जाओ, उधार की बात मत करो। रामू काका की आंखें नम हो गईं। वह चुपचाप लौट आए। ठंड की वजह से गुड़िया को तेज बुखार हो गया। रामू काका उसे गोद में लेकर झोपड़ी के कोने में बैठ गए। वह सोचने लगे, क्या गरीबी सच में इतनी बड़ी सजा है? उसी रात गांव की कमला चाची ने रामू काका की झोपड़ी के पास रोशनी नहीं देखी तो वह चिंता में पड़ गईं। रामू ने आज अलाव क्यों नहीं जलाया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? वह चुपचाप रामू काका के घर गईं। रामू, तुमने अलाव क्यों नहीं जलाया? गुड़िया कहाँ है? चाची, लकड़ियां नहीं है, गुड़िया बीमार है। कमला चाची का दिल भर आया। वह बिना कुछ कहे वापस चली गई और अपने घर से लकड़ियां लाकर रामू काका की झोपड़ी के बाहर रख दीं। अगले दिन रामू काका की झोपड़ी से धुआं उठता देखकर गांव वाले हैरान हो गए। कमला चाची ने मेरी मदद की है, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। कमला चाची की इस दरियादिली ने बाकी गांव वालों को प्रेरित किया। गांव का हर इंसान हमारा परिवार है। अगर कोई भूखा है या ठंड से मर रहा है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें। सरपंच जी ने पंचायत बुलाकर सभी से लकड़ियों और पुराने कपड़ों का योगदान मांगा। जब सरपंच जी ने मोहन काका से बात की तो उन्होंने शुरुआत में मना कर दिया। मुझे अपना नुकसान मंजूर नहीं। गरीबों के लिए मैं लकड़ियां नहीं बांट सकता। मोहन, सोचो, अगर तुम्हारे बच्चे ऐसी ठंड में हों तो तुम्हें कैसा लगेगा? इंसानियत के बिना व्यापार का क्या फायदा? मोहन काका को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने लकड़ियों के दाम घटा दिए और गरीबों के लिए लकड़ियां मुफ्त में देने का फैसला किया। अब गांव में हर घर में अलाव जलने लगा। सरपंच जी ने यह भी तय किया कि हर जरूरतमंद परिवार को गर्म कपड़े और खाना भी दिया जाएगा। गांव में अब कोई ठंड से परेशान नहीं था। देखा बेटी, एकता और मदद का यही मतलब होता है। जब लोग साथ होते हैं तो सर्दी भी हार जाती है। बाबा, अब ठंड डरावनी नहीं लगती। हमारे गांव में सबके दिल गर्म हैं। गांव वालों की एकता और मोहन काका के बदलाव ने सर्दियों की कठिनाई को एक त्योहार में बदल दिया। लोगों ने सीखा कि दूसरों की मदद करने से खुद का जीवन भी सुखी होता है। हाँ, तुला पहले ही फोन आता बिझनेस करते बताइले ना, तुला पहले ही कळलं नाही की 1 तारीख चल सांगायचं ना बिलकुल ना।